आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे। और आज की जो सेशन है इसमें हम जानेंगे कि ग्रेजुएटी, क्योंकि आप हमेशा जो भी सरकारी नौकरी में होंगे या प्राइवेट नौकरी में होंगे या पेंशनर्स होंगे, जो भी होंगे, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते होंगे, किसी लिमिटेड कंपनी में जॉब करते होंगे, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करते होंगे, तो आपने हमेशा एक नाम सुना होगा ग्रेजुएटी का। ये ग्रेजुएटी होता क्या है, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बना चुका है। आज भी मैं इस सारी वीडियो में इस सेशन में चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि हम लोग ग्रेजुएटी के कैलकुलेशन करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, अगर हमको ये ग्रेजुएटी मिलेगा कितना। हम इतने साल इस कंपनी में जॉब किए, हमने 8 साल इस कंपनी में जॉब किया और उस कंपनी को फिर मैंने छोड़ दिया, तो हमको कितना फॉर्म मिलेगा, इसकी फॉर्मूला क्या है, लाइव कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल के साथ मैं करके दिखाऊंगा कि कितनी सैलरी होनी चाहिए, कोई व्यक्ति, कोई शिक्षक है सरकारी, उसको ग्रेजुएटी कितना मिलेगा। इस सभी बिंदुओं पे आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो है सभी जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, सभी के लिए है। और यदि आप हमारे सेशन में आज नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि पहले ये ग्रेजुएटी एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, ग्रेजुएटी एक तरह का क्या है कि बोनस है। जब भी बोनस, ये जो बोनस है, ये ग्रेजुएटी उसी व्यक्ति को मिलता है कि जब आप लगातार किसी कंपनी में या किसी विभाग में 5 साल तक काम करते हो। इसके, क्योंकि ये जो एक्ट है 1972 से पहले नहीं था। ये जो एक्ट है ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में आया, भारत सरकार लेकर के आई। तो उसमें जो कंपनियों के लिए बनाया कि जिस कंपनी में मिनिमम जो है 10 इम्प्लॉय हैं, वो लोग इस ग्रेजुएटी एक्ट के तहत एनरोल होते हैं और वो अपने कर्मचारियों को जो है ग्रेजुएटी देते हैं। ये देने का क्या है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। देखिए, और मान लीजिए किसी कंपनी में आप लगातार 5 साल 7 साल 10 साल, या मान लीजिए किसी कंपनी में आप 60 साल तक लगातार आप काम करते हैं, तो जो कंपनी के जितने भी इम्प्लॉय हैं भैया, कहीं ना कहीं उसका सहयोग भी है आपके कंपनी के, आपके विभाग को बढ़ने सेवा दिया है। तो उसको जो सेवा के रूप में, जब भी आप किसी व्यक्ति से खुश होते हैं तो क्या करते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ बोनस देते हैं। उसी तरह से एम्प्लॉय लोगों को जो कंपनियां जो है, विभाग जो है, उसको बोनस देती है। ये बोनस क्या होता है, तो पूरे साल में 12 महीने का तो आपको वेतन मिल गया, तो बाकी के पूरे साल में जो अंतिम सैलरी होती है उसका जो क्या होता है कि 15 दिन की जो सैलरी होती है वो सैलरी बोनस के रूप में चली जाती है। बोनस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटी बोलते हैं। क्लियर। और ये तभी मिलेगा जब लगातार 5 साल तक आपने काम किया। अगर ऐसा नहीं कि 1 साल इसमें काम किया फिर कूद करके उस कंपनी में चले गए, फिर कूद करके उस कंपनी में चले गए, तो उस स्थिति में कंपनी ग्रेजुएटी नहीं देगी, क्योंकि लॉ ही बोलता है, उस कानून ही बोलता है, एक्ट जो है 1972 इस बात को बोलता है कि कम से कम आपको 5 साल तक एक ही कंपनी में आपको काम करना रहेगा, तभी मिलेगा। ये 5 साल जो है, ये 5 साल का जो ये शर्त है, कभी कभी टूटता है। जैसे मान लीजिए कि आपने इन सर्विस पीरियड में मान लीजिए 2 साल नौकरी ज्वाइन हुए, 2 साल के दौरान ही आपकी डेथ हो जाती है, या परमानेंटली आप डिसेबल हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में, या मान लीजिए कंपनी को उस सिचुएशन में ये क्या होता है, 5 साल के बदले में आप 2 साल 3 साल भी हो जाता है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अगर स्वस्थ है, सब कुछ सही है, तो 5 साल आपका मिनिमम है। ये कंपनी क्या होता है, एक तो आप रिटायरमेंट हो लीजिए, या फिर नौकरी छोड़ दीजिए, या इस्तीफा दे दीजिए, तो इन सब, या डेथ हो जाता है, परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में भी आपको क्या होता है, ग्रेजुएटी मिलता है। क्लियर। तो ग्रेजुएटी का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जरा इन चीजों को पहले समझ लीजिए, ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन है क्या। देखिए, ग्रेजुएटी के कैलकुलेशन के लिए देखिए फॉर्मूला है कि ग्रेजुएटी की गणना एक निश्चित फॉर्मूला से की जाती है। सबसे समान तरीका है कि ग्रेजुएटी अंतिम सैलरी जो है, अंतिम सैलरी बट्टा, देखो 15/26 सेवा के वर्षों की संख्या। मैं आपको यहाँ पे इन चीजों को समझाता हूँ। देखिए, इसमें अगर जब हम ग्रेजुएटी की बात करेंगे, ग्रेजुएटी की बात करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो लास्ट जो सैलरी होगा ना, लास्ट जो आपका मंथ होगा, लास्ट मंथ की जो होगी, लास्ट मंथ, उसका क्या होगा कि उस लास्ट मंथ का बेसिक और उसमें डीए ऐड कर देंगे, और उस बेसिक और डीए ऐड कर देंगे तो ये 1 महीने का बेसिक और डीए हो गया। और चूंकि कंपनी कहती है या सरकार जो लॉ बोलता है कि 1 महीने में टोटल 30 डेज एवरेज माना जाता है, कभी 31 दिन भी होता है, कभी 28-29 दिन भी होती है फरवरी, तो लेकिन उसको एवरेज 30 दिन माना जाता है, और उसमें 4 संडे निकाला जाता है। तो कहा जाए कम जो एम्प्लॉय है टोटल महीने में 26 दिन एवरेज वर्क किया है, तो इसलिए उसको क्या करें, 1 दिन का निकालने के लिए उसको क्या चीज़ से भाग दिया जाता है, 26 से।
और चूंकि 15 दिन का बोनस मिलता है तो 15 से इसमें गुना कर दिया जाए। ये चूंकि एक दिन का निकल गया और 15 दिन का एक साल का निकलता है। दूसरा चीज आपके जो है ये सर्विस, जो आप सर्विस करते हैं यानी सर्विस की वर्षों की संख्या, यानी जितने दिन आपने ड्यूटी किया है वो ड्यूटी जितना वर्ष भी किया 10 साल 20 साल उसकी संख्या को गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाता है, ग्रेचुइटी निकलता है। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम यहां से देखिए कैलकुलेशन करते हैं, जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, किसी व्यक्ति का अंतिम महीने का जो है, किसी व्यक्ति के अंतिम महीने का मान लीजिए कि जो बेसिक है मान लीजिए कि उसका बेसिक मान लीजिए कि 26,000 है, ठीक है। और अभी जो देखिए अभी आपका डीए जो चल रहा था लगभग 50% के आसपास चल रहा है, मान लेते हैं हम लोग 50%, लेकिन अभी डीए आपका जो है 55% हो चुका है। 50% भी अगर रहता है तो मान लीजिए कि ऐसा करते हैं कि 50% है तो मान लीजिए कितना हजार हो गया, 13,000। बेसिक का चूंकि 50% आपका डीए हो गया। अब इसको क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा, 26 13 कितना हो गया, 39,000। अब इस 39,000 को क्या चीज से भाग देंगे, 26 से, एक दिन का निकल जाएगा क्योंकि एक महीने का सैलरी हो गया, और इसमें 26 से भाग देंगे तो एक दिन का निकलेगा, और 15 दिन का बोनस मिलता है। और मान लीजिए कि आपने टोटल नौकरी कितना दिन किया है, आपने 20 साल किया है, निकल गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे कैसे होगा। देखिए इसको 13 से काट लीजिए, 13 दूनी 26, फिर देखेंगे 13 तिया 39 और ये 3 जीरो हो जाएगा। 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे देखेंगे ये 10 बार में चला जाएगा। अब गुना कर लेंगे, देखिए 15 तिया कितना हो जाएगा आपका 45, क्लियर। और देखिए 3 जीरो इधर है और 1 जीरो इधर है, तो 1 2 3 और 4, टोटल आपको 4,50,000 रुपये जो है आपको ग्रेचुइटी के रूप में मिलेगा जब आपका बेसिक 26,000 रहेगा तो। लेकिन ये बेसिक 26,000 नहीं, बहुत जितनी बेसिक ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा आपको ग्रेचुइटी मिलेगी। लेकिन ग्रेचुइटी की एक लिमिट भी है कि अभी पहले क्या था, सरकार ने 20 लाख रुपए जो है ना, 20 लाख रुपए जो है उन्होंने टोटल जो है 20 लाख रुपए उन्होंने 20 लाख लास्ट सीमा उन्होंने फिक्स किया था। लेकिन अभी जो है इसमें 5 लाख रुपए और बढ़ के टोटल 25 लाख हो गए, यानी टोटल ग्रेचुइटी जो मिलेगा आपको 25 लाख तक मिलेगा, 25 लाख से ज़्यादा ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा। इसकी मिनिमम की कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपको मैक्सिमम की क्राइटेरिया कि 25 लाख तक जो है किसी व्यक्ति को ग्रेचुइटी अंत में मिल सकता है रिटायरमेंट में। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है, कोई एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो देखिए रिटायर जब होता है तो एक तो उसकी जो रिटायरमेंट की जो बोनस होती है, देखिए जब रिटायरमेंट होता है उसका जो चीज़ें होती हैं वो, प्लस उसमें और क्या ऐड होता है, ये जो बोनस ऐड हो जाता है यानी ग्रेचुइटी ऐड हो जाता है। उसके बाद जो है उसका जो रिजर्व्ड मेडिकल जो होता है 8 महीने का वो ऐड हो जाता है। उसके बाद जो है आपका ये जो ईएल होता है अर्निंग लीव जिसको बोलते हैं वो भी 8 महीने का। तो ये सभी जोड़ कर के यही जो है आपको लगभग किसी व्यक्ति को 60 लाख मिलता है रिटायरमेंट के समय, किसी को मिलता है 1 करोड़ रुपए मिलता है, किसी को 90 लाख मिलता है, किसी को 80 लाख मिलता है। तो ये सभी चीज़ें जोड़ करके एक मुश्त जब राशि दी जाती है रिटायरमेंट के बाद तो ये बहुत बड़ी राशि बन करके आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन समझ चुके होंगे, ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसकी फॉर्मूला क्या है। और अगर इसके अलावा भी और भी कुछ आपके क्वेश्चनिंग रह जाता है, क्वेश्चन रह जाता है, तब हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर लिखेंगे, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाएंगे या फिर से उस कमेंट में उसका रिप्लाई करेंगे। और हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब के लिए इतना ही, थैंक यू।